नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार मनाया गया बड़े ही धूमधाम से, रचाई गई गुड्डा गुड़ियों की शादी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिम्स में परिवर्तन, लगातार दिख रहे बदलाव। मोबाइल से बात करते हुए छत से गिरा युवक, हुई मौत, पुलिस जुटी जांच में। और अटल आवास में बलवा और हाफ मर्डर, आरोपी गिरफ्तार, निकाला गया जुलूस। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार अक्ति यानी अक्षय तृतीया शुक्रवार को जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां बच्चों ने मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया, तो वहीं किसानों द्वारा खरीफ फसल की शुरुआत के लिए ठाकुर देव की पूजा अर्चना कर परसा पान के दोने से भरे धान को धरती मां को बीज समर्पित कर खरीफ फसल की तैयारी की औपचारिक शुरुआत की और धूप दीप से खेत खलिहानों की मात्र वंदना करते बीज बोहनी भी किया हुआ छत्तीसगढ़ में ताजी से आशीर्वाद मांगते हुए आगामी नए वर्ष में अच्छी फसल की कामना की। वहीं अंचल में गुड्डा गुड़िया पुत्रा पुत्री की शादी करने की परंपरा बड़े ही धूमधाम से निभाई गई। इसी कड़ी में खतियापारा में भी अक्ति की पूजा की गई, जहां श्रीवास परिवार के द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जहां वंशिका श्रीवास और चाह श्रीवास गुड्डा गुड़िया यानी पुत्रा पुत्री जिसे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कि शादी कर सालों से चली आ रही परंपरा धूमधाम से निभाई गई। शासन स्तर पर सिम्स की व्यवस्था सुधारने का परिणाम अब सामने आने लगा है। ऐसे में अस्पताल भवन और परिसर में लगातार कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में भर्ती मरीजों को ध्यान में रखकर सिम्स के खराब हालत में आ चुके गार्डन को फिर संवारा जा रहा है। गौरतलब है कि सिम्स की अव्यवस्था को पटरी में लाने की पहल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की जा रही है। वहां की खामियों को गिनाते हुए शासन के अधिकारियों को भी आड़े हाथ दिया गया। ऐसे में शासन के आला अधिकारियों ने सिम्स को संवारने के लिए खुद मोर्चा थाम लिया। इसी को तहत पूरे अस्पताल भवन को व्यवस्थित किया गया। वार्ड, ओपीडी, एमआरडी के साथ पूरे अस्पताल भवन को व्यवस्थित किया गया है। इसका फायदा पहुंचने वाले मरीजों को भी मिल रहा है। यह व्यवस्था भी आला अधिकारियों को कम नजर आ रहा है। ऐसे में अन्य जरूरी बदलाव पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत मरीजों को सुविधा देने के लिए अब अस्त व्यस्त हो चुके गार्डन की सूच दी जा रही है। कलेक्टर अवनीश कुमार सरण ने अपने निरीक्षण के दौरान गार्डन का हाल भी जाना था, जहां उन्होंने अस्त व्यस्त गार्डन को लेकर नाराजगी भी जताई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह गार्डन भी पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। इसी के बाद अब गार्डन का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि भर्ती मरीज के साथ उनके स्वजन भी हरे भरे वातावरण में सुकून के पल बिता सके। मौजूदा स्थिति में गार्डन उन्नयन का काम अंतिम चरण में है। आने वाले 1 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मरीज व उनके स्वजन हरे भरे पेड़ पौधों के बीच अपना समय बिता सकेंगे। नयाधानी में एक बार फिर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक कर्मचारी की मौके पर करंट लगने से मौत हो गई। मामले में भोई परिवार ने बिजली विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जानों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा मामला बिलासपुर के मिनोशा कॉलोनी का है। शुक्रवार की देर शाम आए आंधी तूफान के बाद शहर के अधिकांश जगहों पर शॉर्ट सर्किट और बिजली बंद होने की शिकायत थी, जिसे ठीक करने नेहरू नगर जोन के श्लोक विहार चिंगराजपुर निवासी गौतम भोई, जो कि सहायक लाइनमैन है, मिनोशा कॉलोनी स्थित एक पोल पर चढ़े। उस वक्त वह कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं पहने थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कर्मचारी जैसे ही बिजली बनाने लगे, उन्हें कोहनी पर खंभे में लगे तार से टकरा गई, जिससे वह पोल से सीधे नीचे लटक गए। जब तक आसपास के लोग और वहां मौजूद कर्मचारी कुछ समझ पाते, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने बिना बिजली सप्लाई बंद किए गौतम भोई को बिजली बनाने पुल पर चढ़ा दिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। उन्हें मामले में जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद है और इसकी उन्होंने गुहार लगाई है। ये घटना सुबह 9:30 के बीच का है और क्या है, गौतम भोई जो है हमारे भांजा दामाद हैं, वो पोल पे चढ़े हुए थे शायद लाइन बनाने, और ये बिजली विभाग की लापरवाही है कि लाइन चालू पे वो कैसे चढ़वा दिए, उन्हें डीओ क्यों बंद नहीं करवाया, और जिसके कारण उनको इसे कोहनी में करंट लगा है और ऊपर से नीचे लटक गए हैं। उसके बाद उनका देहांत हो गया। विभाग के कोई कर्मचारी से या कोई अधिकारी से आपकी बात हुई है, कैसे ये लापरवाही हुई? तो वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वो उनकी था डीओ बंद करना था, वो ऐसे बस कर रहे हैं। इंजीनियर भी वही बोल रहे हैं, कोई उनका जवाब नहीं आ रहा है ढंग से। कहाँ के रहवासी थे ये? ये इनका श्लोक विहार में घर है, चिंगराजपारा में। कब की घटना? ये आज ही की घटना है, सुबह
तेलीपारा मेडिकल परिसर स्थित थोक व दुकान के कंप्यूटर ऑपरेटर उसके साथियों ने फर्जी बिल बनाकर 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तेलीपारा मेडिकल परिसर में आशीष मित्तल की प्रदीप हेल्थ केयर नामक नवा दुकान है। दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर योगेश कुमार निवासी कोठापुरी काम करता है। कर्मचारी दुकानदारों से ऑर्डर लेकर दवाओं की सप्लाई करता था। कुछ दिनों से दुकानदार ने देखा कि दवाओं का स्टॉक कम हो रहा है, लेकिन उनके मुकाबले बिक्री की रकम नहीं आ रही है। इस पर दुकानदार ने स्टॉक की जांच की तो पता चला कि योगेश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर गबन कर रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई। जहां आरोपी योगेश कुमार ने पूछताछ में बताया कि उसने मुंगेली निवासी ललित कुमार साहू, तखतपुर निवासी गुलशन तुलानी के साथ मिलकर उसने 8 लाख रुपए की ठगी की है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। द्रोणिका और चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सप्ताह भर पहले जहां जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, वहीं अब 4 दिनों से 38 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है। शुक्रवार की सुबह आसमान साफ होने के साथ ही धूप भी निकली थी और गर्मियां चुभने लगी थी। लोगों के पसीने छुड़ा भी दिए थे, लेकिन शाम को एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ और उसी तरह ठीक शनिवार को भी सुबह धूप रही और शाम को मौसम में परिवर्तन हो गया, जहां तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यह मौसम आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही बना रहेगा। इधर मोबाइल पर बात करने एक युवक को भारी पड़ गया, वह छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। यह पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोकनगर का है, जहां रहने वाले दिनेश सिंह ठाकुर शुक्रवार शाम छत में चढ़कर फोन में बात कर रहे थे। तभी अचानक वह छत से सिर के बल नीचे गिर गया, जिससे परिजनों ने आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। इधर मामले में शनिवार को सरकंडा पुलिस ने पंचनामा कर युवक की डेड बॉडी को सिम्स में पीएम के लिए भेज दिया, जहां पीएम के बाद युवक की डेड बॉडी को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए दे दिया गया। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। सरकंडा थाना क्षेत्र के अटल आवास में गुरुवार की रात जमकर हंगामा हुआ। चाकूबाज बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिसके बाद प्रार्थी सतेश्वर परेड ने इसकी रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने बलवा का मामला दर्ज कर आरोपी निखिल साहू, मोहम्मद साहब, परमेश्वर यादव,
विशेष करे समीर अली, सूरत सिंह ठाकुर, अजहर खान, अफजल खान, यशवंत यादव, दीपक श्रीवास, तुलसी सारथी, आशुतोष तिवारी और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर पैदल जुलूस निकालकर कोर्ट में पेश कर सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। तालापारा में तलवार लहराकर लोगों को डराना धमकाने वाले 4 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले तालापारा के तैयबा चौक के पास जीवनदीप के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी। इसमें एक आरोपी राजा उर्फ सज्जाद अली ने मुचलके में छूटने के बाद कुम्हारपारा में तलवार लहराकर आमजनों को डराने धमकाने का प्रयास किया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके पास से लोहे का एक तलवार भी जब्त कर लिया। इस दौरान तालापारा के शाबिर, शोएब खान, मोहम्मद फैजान भी प्रार्थी जीवनदीप और उसके परिजनों के साथ गाली गलौज कर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हो कहकर डरा धमका रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर नेहरू चौक से पैदल कोर्ट में पेश कर जेल दाखिल कर दिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक के पास हुए चाकूबाजी के आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 9 मई को वीरेंद्र साहू पर आरोपी दुर्गेश कुमार साहू उर्फ पंगा ने चाकू से हत्या की नियत से ताबड़तोड़ 6 से 7 बार हमला कर दिया था। इस मामले के बाद से प्रार्थी अस्पताल में भर्ती वहीं आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दुर्गेश कुमार साहू उर्फ पंगा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि मामूली विवाद पर गाली गलौज करते हुए आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.